हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज आपने देखा कि मार्केट में किस तरह से फॉल देखने को मिला है और लोगों की पोर्टफोलियो जिनके पास स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के ज़्यादा शेयर रहे होंगे 3 से 4% तक टूट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इससे घबराना नहीं है, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी समझनी है और अच्छे शेयरों में आपको पैसा लगाना है। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि निफ्टी कई कई बार जो है कि गैप अप खुल चुकी है, तो गैप अप खुलने की वजह से जो बीच में गैप रह गया है उसको फिल करने की ये कोशिश कर रहे हैं और ये फिल हो जाएगा। फिर बाद में मार्केट में एक बढ़िया बुल रन देखने को फिर से मिलेगा। तो आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर काम करना है मार्केट में। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा मार्केट ही आज लाल पड़ा हुआ है। तो आपको ऐसे में घबराना नहीं है दोस्तों, आपको बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझनी है और मार्केट में निवेश करके चलना है। तो दोस्तों, आपको बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझनी है। आप देखिए कि जो निफ्टी है वो 1.41% के करीब टूटा है। आपको मैं गैप दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ गैप है और निफ्टी कहाँ तक आ सकता है। मैंने डेली चार्ट खोल रखा है, आप देखिए। दोस्तों, साइट स्लो होने की वजह से चार्ट नहीं खुल पा रहा है। आप यहीं पे देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी 20,250 तक जा सकता है, इतना ध्यान रहे, क्योंकि 20,250 के बाद जो है कि गैप अप खुला है और फिर उसके बाद गैप अप खुला है। तो ध्यान रहे कि कल जो है कि इसका जो लेवल रहेगा 21,000 रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 150 पॉइंट की कल गिरावट दिखा सकती है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाने की उम्मीद है। हो सकता है कि चला जाए। अगर उसके नीचे जाता है तो ये 20,200 तक 20,250 तक जाने की क्षमता रखता है। ये तो हो गया निफ्टी का लेवल। लेकिन अब हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता था। आइए उस पर चलते हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं स्वदेशी पॉलिटेक्स की। अगर आप अच्छे शेयर में निवेशित हैं तो मार्केट कहीं भी जाए, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि स्वदेशी पॉलिटेक्स, इसके पीई के आधार पर मैं इस शेयर को लेकर आया हूं और ज़बरदस्त ग्रोथ के आधार पर। आप ज़रा देखना कि इसका जो मार्केट कैप है 374 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, पी 6.55 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई 119 का, लो है 28 का। और यहाँ पे आप देखिए कि आरओई और आरओसी कितना ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरह का आरओई और आरओसी एक और स्टॉक का था, मैंने आपके साथ वीडियो बनाया था, तो आप उसे ट्रेस करके ज़रूर बताना वो कौन सा स्टॉक है और बेहतरीन रिटर्न दिया। यहाँ पे आप देखिए कि इंट्रेंसिक वैल्यू 276 रुपये है और बुक वैल्यू 16 रुपये है। अभी फ़िलहाल में 95 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इतनी गिरावट में भी 1.99% की गिरावट देखने को मिली है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी अब ये स्प्लिट नहीं होगा। आपको बोनस जरूर दे सकता है, जबकि इंडस्ट्री का पी 29 है। ये कभी भी आपको 5 टाइम रिटर्न आराम से बना के देगा। अगर पी के हिसाब से भी देखें तो पेग रेशियो के हिसाब से भी यह स्टॉक सस्ता है और कोई भी डेट नहीं है इस पर। ध्यान रहे, यह जो कंपनी है एयर रियल्टी सेक्टर की कंपनी है और यह क्या काम करती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि यह कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी जिस बिजनेस में इंगेज है, यहाँ पे आप देखिए कि ओइंग, परचेजिंग, सेलिंग और लीजिंग एंड डेवलपिंग रियल इस्टेट, इंक्लूडिंग लैंड, प्लॉट, बिल्डिंग, फैक्ट्री, वेयर हाउसेज, उसी के साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के company also deals in immovable property and other related asset as owners and advisor, developer, सर्विस प्रोवाइडर एंड ब्रोकर। ध्यान रहे दोस्तों, ये कंपनी पूर्ण रूप से जो है कि केवल और केवल रियल्टी सेक्टर में काम करती है और ये काफ़ी छोटी कंपनी है। अगर हम इसके रेवेन्यू ब्रेकअप को देख लें तो 99% का रेवेन्यू लीज होल्ड प्लॉट से आता है और उसी के साथ 1% अदर इनकम से इसके पास रेवेन्यू जनरेट होता है। एक बार फाइनेंशियल को देखेंगे, फिर बाद में
आपसे और बातें करेंगे। ध्यान रहे आपको मार्च 22 से इस शेयर को ट्रैक करना है। आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें ईयरली तौर पे तो 18 से कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखिए दोस्तों कि सितंबर 22 से अगर हम इसे ट्रैक करना शुरू करें तो हमें बेहतर महसूस होगा। आप देखिए कि सितंबर 22 में 4 करोड़ सेल्स थी। ध्यान रहे इसकी जो सेल्स है वो घटती बढ़ती रहती है और अभी फ़िलहाल में 40 करोड़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 95% का दिखाई पड़ रहा है। ईयरली अगर हम पीएनएल में देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप देखिए कि ईयरली पीएनएल में कंपनी जो है कि लगातार अच्छा परफॉर्म करके दी है, लेकिन मार्च 21 में कंपनी के साथ कुछ बड़ा हुआ और उसके बाद कंपनी 0 सेल्स करके दिखाई। फिर उसके बाद कंपनी में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली, 36 से 44 करोड़ की सेल्स कंपनी ने की और आप देखिए कि -2 से 35 करोड़ की नेट प्रॉफिट होती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत मामूली सा अदर इनकम भी इसमें शामिल है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा हाई है 92%, जो कि एक बहुत ही दमदार माना जाएगा। रिजर्व की बात कर लें और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा हाई क्यों है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही पता नहीं होता। आप रिजर्व देखना, रिजर्व कभी माइनस में हुआ करता था, आज कंपनी के पास 59 करोड़ का रिजर्व है और कोई भी बोरोइंग नहीं है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में भी देख सकते हो, अदर एसिड में आप देख सकते हो कि अदर एसिड में 65 से 112 करोड़ का एसिड इन्होंने कर लिया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट और CWIP कंपनी नहीं दिखा रही है। लेकिन अगर हम यही शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि जो प्रमोटर हैं इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 63% से 66, फिर 68% और फिर उसके बाद आप देखिए जो पब्लिक है उनके पास 31% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। क्या पब्लिक में कोई HNI भी है तो आपको दिखाई देगा कि इसमें कुछ HNI भी शामिल हैं। HNI में आप देखने की कोशिश करेंगे तो MKJ इंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनके पास 12% की होल्डिंग है और मेलविन पावेल वनस्पति एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास 2.11% की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर कहें तो कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती हुई दिखाई पड़ रही है। आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, कहाँ गया, आपको मैं दिखाता हूँ। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 वर्षों का आप देखिए कि 69% और प्रॉफिट ग्रोथ 153% है और स्टॉक प्राइस CAGR 137% के हिसाब से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता था, यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है 153% CAGR के हिसाब से है लास्ट के 5 वर्षों से, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक बेहद ही अच्छी बात होती है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। मीडियन P 2.6 का निकल के आ रहा है। दोस्तों ध्यान रहे P अपने आप एडजस्ट हो जाता है जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, तो इस हिसाब से P अपने आप एडजस्ट होता रहता है। दोस्तों ये रहा वीडियो स्वदेशी पॉलिटेक्स। आपको गिरावट में डरना नहीं है बल्कि हिम्मत दिखानी है और एक अच्छे शेयरों में निवेश करना है।